नमस्कार दोस्तों, क्या सच में बीएसएनएल फेल हो रहा है अपनी सर्विस एंड टारगेट पूरा करने में? क्योंकि गवर्नमेंट बहुत क्लोजली निगाह रख रही है बीएसएनएल के ऊपर। इस वजह से गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा बीएसएनएल से कहा है कि वो सबमिट करे डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट, जिससे कि बीएसएनएल को क्लोजली मॉनिटर किया जाए। और अचानक से बीएसएनएल को क्लोजली मॉनिटर करने की बात चल रही है, तो आप समझ सकते हैं कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। और वीआई का रोल हमें कहां देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि बात करी जाए तो तब बीएसएनएल के ऑल पैरामीटर देखे जाएंगे। क्योंकि बीएसएनएल 4G सर्विस आप सब जानते हैं कितना अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल रहा है ग्राउंड लेवल पे, जहां ट्राई खुद रिपोर्ट लेके आता रहता है और सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस जो होता है वो मैक्सिमम बीएसएनएल का देखने के लिए मिलता है। ऊपर से बीएसएनएल का एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र जो टारगेटेड होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा लोएस्ट है, और 100 रुपये का टारगेट भी पूरा नहीं कर पा रहा। क्योंकि Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 में जो बीएसएनएल का एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र था वो 81 रुपये था। पहले तो दिखाते ही नहीं थे, अब कम से कम दिखाते तो हैं। और Q2 मतलब क्वार्टर 2 में बीएसएनएल का फाइनेंशियल ईयर 2026 में जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र था वो 91 रुपये था। यहाँ तक तो बात आती है समझ में। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, जहाँ आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। लेकिन आप एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं या आईफोन चला रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही सस्ते प्राइस में टेम्पर्ड ग्लास परचेज कर सकते हैं। क्योंकि जो वॉर सिचुएशन बनी हुई है उसमें हर सामान महंगा हो रहा है और टेम्पर्ड ग्लास भी बहुत जल्दी महंगे होने वाले हैं। अभी आपको मात्र 30 रुपीज़ में मिल जाता है। आपके पास में 3-4 मोबाइल फ़ोन है तो बल्क में मंगा सकते हैं मल्टीपल टेम्पर्ड ग्लास, जो आपके हर एक मोबाइल पे बिल्कुल फिट बैठते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है तो वहाँ से डायरेक्टली कांटेक्ट कर लीजिएगा। आपके मोबाइल की फ़ोन की डिस्प्ले कर्व है तो वहाँ पे यूवी ग्लास भी ऑर्डर कर सकते हैं, और आपको आईफोन के लिए प्राइवेसी ग्लास चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। तो नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, वहाँ से कॉन्टैक्ट करके बाय कर सकते हैं। लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर है क्योंकि जल्दी महंगे होने वाले हैं। वापस आते हैं टॉपिक पे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र जहाँ 100 रुपये टच नहीं हो पा रहा, वहीं जियो और एयरटेल जो मेन टारगेट कर रहे हैं वो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र 300 रुपये कर रहे हैं मंथली। और इस वजह से बीएसएनएल कहीं ना कहीं फेल हो रहा है टारगेट कंप्लीट ना करने की वजह से। ऊपर से बात करी जाए तो जो बीएसएनएल कर सकता था वो मैक्सिमम कर चुका है। जितनी वैलिडिटी रिड्यूस कर सकता था प्लान की वो भी करती है, और हायर वैल्यू प्लान भी लॉन्च कर दिया है, लेकिन कोई रिजल्ट उसका बढ़िया निकल के नहीं आया। ऊपर से बीएसएनएल में जो बीएसएनएल 4G अपग्रेडेशन हुआ उसकी वजह से अट्रैक्शन आया है, लेकिन एक स्टेबिलिटी नहीं आई है सब्सक्राइबर्स में। ऊपर से सब्सक्राइबर ग्रो जो हुआ है वो अच्छे तरीके से जो होना चाहिए था, जैसी 4G लॉन्च करा उस तरीके से टारगेटेड नहीं हुआ। ऊपर से बात करी जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2026 में फर्स्ट 9th मंथ में जो बीएसएनएल ने बिजनेस करा वो 17,705 करोड़ रुपए का किया, और इसका जो ग्रो रेट रहा वो 13% रहा। लेकिन जो बीएसएनएल ने टारगेट रखा था वो रखा था 27,500 करोड़ रुपए का बिजनेस वो पूरे फाइनेंशियल ईयर 2026 में करेगी। और उस ग्रो के लिए कम से कम 20% चाहिए थी ग्रो कंटिन्यू। लेकिन अब क्या बीएसएनएल सिर्फ एक क्वार्टर के अंदर और 4 महीने में 10,000 करोड़ रुपए का बिजनेस करके क्या टारगेट को अचीव कर पाएगा? बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है बीएसएनएल के लिए। ऊपर से बात करी जाए तो जो बीएसएनएल कंटिन्यू लॉस में चल रहा था 4G अपग्रेडेशन के बाद, कहीं ना कहीं प्रॉफिट में मूव ऑन कर रहा है, और कंटिन्यू यह है कि अपने ही पैसे से सर्वाइव करने की कंडीशन है। ऊपर से बात करी जाए तो जो सब्सक्राइबर बेस है बीएसएनएल का वो 9 करोड़ 28 लाख सब्सक्राइबर बेस देखने के लिए मिलता है। जो मार्केट शेयर है वो 7.76% देखने के लिए मिलता है, जो 8% से लुढ़क के ड्रॉप हो रहा है। बट अब कहीं ना कहीं स्टेबल एंड अप है, क्योंकि कितना गिरेगा एक इम्पॉर्टेंट वो भी तो है। ऊपर से बात करी जाए तो जो गवर्नमेंट ने 28,773 करोड़ रुपए फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए इन्वेस्टमेंट है बीएसएनएल को एक बिग बूस्टअप देने का, लेकिन वो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही। क्योंकि गवर्नमेंट जिस तरीके से पैसा लगा रही है वो कहीं ना कहीं एक बिगेस्ट रेवेन्यू चेंज में बदल नहीं पा रहा और ना बूस्टअप अर्निंग हो पा रही है।
ऊपर से क्या गवर्नमेंट अब एक किनारा ये भी देख रही है कि वीआई के साथ, क्योंकि बातचीत चल रही है कि बीएसएनएल और वीआई टाई अप कर लें मोबाइल टावर, फाइबर और इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो क्या बीएसएनएल का जो रेवेन्यू है वो बूस्टअप हो पाएगा और ऊपर से जो दोनों टेलीकॉम ऑपरेटर फाइनेंशियल सर्वाइविंग कर रहे हैं वो सर्वाइव कर पाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए। अब देखते हैं बीएसएनएल को किस तरीके से मूव ऑन करती है, क्योंकि गवर्नमेंट की मेन निगाह बीएसएनएल के ऊपर आ गई है। और देखते हैं कि बीएसएनएल कितने और दिनों तक सर्वाइव करता है या एक बिगेस्ट टाई अप के साथ लॉन्ग टर्म एक और रेवेन्यू बूस्टअप करने के लिए वीआई और एयरटेल दोनों मार्केट में रहते हैं और कहीं ना कहीं हमें एक लगातार कंपटीशन देखने के लिए मिल जाएगा एयरटेल, जियो, वीआई एंड बीएसएनएल का, या वीआई और बीएसएनएल मर्ज होकर एक ही कंपनी रह जाते हैं। बाकी लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे, उसके लिए एक छोटा सा काम जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।